जाके फिग्मा लिख दो, फिग्मा फ्री टेम्पलेट्स, सही है। डिज़ाइन फिग्मा फॉर एवरी स्क्रीन, यहाँ पे जाओगे, सही है। अब जैसे मुझे इस पे काम करना है, ठीक है, ये यार मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको जो है ना बनाते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे आप, इसमें ऑलरेडी फिग्मा होगा, ठीक है। वैसे लॉगिन करना पड़ता है इसके लिए, तो ओपन इन फिग्मा करोगे, वही कहा ना मेरा लॉगिन करना पड़ेगा, पता नहीं किसकी है ये, इसकी लॉगिन कर लेता है। तो ये मेरे पास एक फिग्मा में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये डिज़ाइन बेसिकली जो ज़्यादातर काम होता है वो फिग्मा से ही होता है, ठीक है। कुछ भी कर लो यार, स्किप का आ रहा है, मैंने स्किप देखा ही नहीं है, नहीं स्किप चाहिए इसको, फ्री वाला। वैसे आजकल इनका पेड चल रहा है काफ़ी, ठीक है। अब ये डिज़ाइन आपको पूरा मिल गया, इमेजेस निकालनी है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सही है। जैसे ही मुझे ये वाली इमेज चाहिए, सही है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आऊँगा, एक्सपोर्ट है, नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, पीएनजी में चाहिए, किस में चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू में आपके पास आ जाएगी, भाई ये इमेज है, सही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पीएनजी के अंदर एक्सपोर्ट, मेरे पास डाउनलोड हो गई, स्टार्ट हो गई, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई, सही है। ये तरीक़ेकार होता है फिग्मा को इस्तेमाल। फिग्मा इस्तेमाल करना थोड़ा आना चाहिए आपको काम के साथ साथ, ताकि अगर आपको कोई क्लाइंट दे, जो कि ज़्यादातर होता है इंटरव्यू टास्क के अंदर आपको बोलेंगे भाई, जैसे आपने कहीं इंटरव्यू दे के आ गए, अब आपके पास एक इंटरव्यू टास्क तो क्लियर हो गया, अब आपका आएगा टेक्निकली, आपको डिज़ाइन दे दिया कि भाई डिज़ाइन बना के दिखा दो, तो आपको फिग्मा दे देगा, बोलेगा भाई बना दो। अब आपको फिग्मा अगर इस्तेमाल करना आता ही नहीं है तो आप बना सकते हो, नहीं फंस जाओगे आप। फिर आप यूट्यूब पे लिखोगे हाउ टू जो है ट्रेन फिग्मा, कुछ इस तरह करके लिखोगे, फिर जो है ना फिग्मा की ट्रेनिंग ले रहोगे। अब उसको देना है वो 1 घंटे में, 2 घंटे के अंदर, जो कि टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, सही है। तो सीख लो पहले से ही चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर फाइल्स के अंदर जाओगे, ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर जो है ना आपको मिल जाएगा। अब ये देखो प्रोफाइल टेम्पलेट्स के अंदर पेजेस होता है ना, इसके अंदर अक्सर आपको कवर दिख रहा होगा, यहाँ पे जाओगे तो टेम्पलेट्स के अंदर कवर के बाद, तो यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट आपको बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इसने ये फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा भाई ये वाला फॉन्ट इसने इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर हो रही है बात? फिग्मा ऐसा गेम है, ठीक है, और एक डेवलपर को आना चाहिए कि किस तरह चीज़ें इस्तेमाल करता है। इसमें प्लगइन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक प्लगइन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्या करता है, किसी भी वेबसाइट का फिग्मा बना के दे देता है। जैसे मैं अगर देखता हूँ, इसकी अगर ट्राई करता हूँ, वैसे ग्रेविटी, मैंने क्या लिखा था, मैं भूल गया नाम, डिजिटल ग्रेविटी। अब देखते हैं ये इसका फिग्मा बनता है नहीं बनता। इसका प्लगइन होते हैं इसके, आई थिंक यहाँ पे, अच्छा ये डेवलपर मोड होता है इसका, लेकिन ये अभी पहले एक टाइम पहले फ्री था काफ़ी हद तक, अब इन्होंने पेड कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना डेवलपर मोड में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसके। इसका प्लगइन का मेरे ख्याल से यहाँ होता है कहीं, प्लगइन्स, मैनेज प्लगइन, HTML करके कुछ होता है यार, HTML टू डिज़ाइन, ये तो पेड है, मुझे फ्री इस्तेमाल करना है। चलो एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में देख के आऊँगा यार, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो। तो उसमें ये होता है, आप URL डालते हो तो वो क्या करता है, उसका फिग्मा बना के दे देता है, ठीक है। हर किसी का नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादातर कर देता है वो, एक प्लगइन है इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना हो या आपको जैसे ये इसका निकालना हो तो एक्सपोर्ट करोगे और यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, जैसे मैं चाह रहा हूँ यार मेरी जो है ना इस लोगो का या इसकी विड्थ कितनी है, तो मुझे यहाँ पे विड्थ और हाइट भी मिल जाता है,
ठीक है, वेट मिल रही है आपको, हाइट भी मिल रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पिक्सल टू पिक्सल, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल परफेक्ट। आपने जो है ना टर्मिनोलॉजी सुनोगे आगे चल के, पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए भाई मुझे। तो पिक्सल परफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये डिज़ाइन यहाँ पे इसके, कह लो यार अब सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसके दरमियान जितना गैप है ना उसको भी इतना ही चाहिए। सही है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, क्लाइंट हो गया, कोई भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये पिक्सल परफेक्ट कहलाता है। आज समझ में आ रही है? अगर उसने बोला है कि यार इसकी जो हाइट है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसकी हाइट होगी, इसमें हाइट अभी डिफाइन नहीं करी हुई, लेकिन इसमें फॉन्ट साइज लिखा हुआ होगा 68 आई थिंक, ये फॉन्ट साइज है इसका। तो यही होना चाहिए इसका, इस विड्थ के हिसाब से। इसकी विड्थ कितनी है अभी? 1280 के हिसाब से। सही है, तो ये होता है पिक्सल परफेक्ट, और सबको यही चाहिए। HTML टू डिज़ाइन, यार वो मेरे ख्याल से पेड है, वो जो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, कौन सा है वो। ये नहीं है, ये तो प्लग इन पेड आ रहा है ना, वो फ्री है। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लास्ट क्लास में मैं अगर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इमेजेस हैं, इमेजेस भी आप यहाँ से जो है ना कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो हमने एक निकाल के दिखा दिया, अगर मुझे कोई दूसरा चाहिए, ये सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है ना चीज़ें बनाने आएंगी, वरना नहीं समझ में आएंगी चीज़ें चल कैसे रही हैं, ठीक है। ये आप लोग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बनाना स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ खुद से घर पे बैठ के। ये पूरा मिल गया आपको यहाँ पे, सही है। अब ये आपको मिल जाए, बना के दिखा, यहाँ से पूरा एसेट निकाल के चेक करके बना सकते हो पूरा, ठीक है। मूव वाला मैं कर देता हूँ, मूव वाला नहीं है, हैंड टूल, सही है। तो ये पूरी इन्होंने वेबसाइट का डिज़ाइन दिया हुआ है। अब आप इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, और अपना गिटअप में बना जो है ना पोर्टफोलियो में ऐड करो। नेटलीफाई होस्टिंग है, उसको यूज़ करो, और जो है ना इसको होस्ट करो, ठीक है। और लिंक्डइन पे मैंने कहा था, लिंक्डइन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे आजकल। लिंक्डइन की हमारी क्लास रह गई है ना? कौन से? फिग्मा पे तो आप यहाँ पे जाओगे ना किसी भी टेम्पलेट पे, देखो पहले आपको सर्च क्या करना पड़ेगा, पहला सर्च ही करना है फिग्मा फ्री टेम्पलेट्स, क्योंकि इसमें पेड भी हैं। तो अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं भाई यहाँ पे कितने 300 प्लस फ्री डिज़ाइन है, वाइट बोर्ड टेम्पलेट्स वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स फॉर एवरी स्क्रीन, यहाँ पे चले जाओ। अब यहाँ पे मल्टीपल आपके पास आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। कौन सा है क्या है पता नहीं चल रहा अभी, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे आ रही है, जैसे ये मोबाइल के लिए आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन इन फिग्मा, फिग्मा में मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास हो सकता है अकाउंट क्रिएट करने का बोल रहा हो, लॉगिन करने का, आप लॉगिन करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कलर्स दिए थे तो उसने कलर भी डिफाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइनर है जो बना रहा है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, सारी चीज़ें की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सारे कलर्स मिल जाते हैं कि उसने कलर कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। फॉन्ट भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे उसने 16 इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं करना, आपने इसको देख के डिज़ाइन बनाना है, आपने इसको देख के डिज़ाइन बनाना है, कन्वर्ट थोड़ी करना है इसको। ऐसा नहीं है यहाँ से जो है ना HTML से खुद कन्वर्ट हो जाएगा, हो भी जाता है लेकिन वो कचरा होता है बिल्कुल ही, फिर आप उसमें फंस जाओगे। तो इस तरह की जो है ना होशियारी मत करना, खुद बनाने की कोशिश करना, सही है। ये डिज़ाइन आपको अगर बनाने को दे दे तो फिर आप खुद बनाओ। ये HTML में मतलब कहने से मुराद ये कि समझ में आ गया ना डिज़ाइन कैसे बन रहा है। अब आपको नॉलेज तो होगी डिज़ाइन सेंस की, सही है। हमने 1-2 प्रोजेक्ट भी बना के देख लिए थे। तो अब मैं आपको बोलूँ यार मुझे अगर ये सेक्शन बना के दोगे तो आप बोलोगे यार बन जाएगा, सही है। जो कि आपको पता चलिए भाई कि इसको एक P टैग में रखेंगे, इसको एक H1 में रख देंगे, इसको अगर हम UL में रख देंगे, ठीक है। और फिर इसके जो है ना बराबर बराबर में क्या आइकन्स डाल देंगे। तो ये सब आप किस में करोगे? HTML के अंदर।
इंस्पिरेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आपके पास बनाने के लिए एक वेबसाइट है या एक जगह, एक चीज़ है आपको डिफाइन कर रही है यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मुझे अगर इसका बैकग्राउंड लेना है ना, तो मैं इसका बैकग्राउंड भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये थंबनेल इसमें चल नहीं रहा है। एसेट्स देखो, उसने यहाँ पे एसेट्स अलग ही निकाल के रखी है मैं सारी चीज़ें, कि पिक्चर्स भी आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लो, वायर फ्रेम्स भी यहाँ पे मिली है आपको। ये लोगों ने खुद बनाया हुआ है ताकि आप उसको देखो, इससे बनाओ, इंस्पिरेशन लो, और उसका फिर अब ये किसी ने जिसने लिखा होगा उसका यहाँ पे नाम यहीं पे होगा, इसके नोट्स में होगा, इंस्टाग्राम बता दिया उसने, ठीक है। प्रमोशन कर रहा है वो अपनी बेसिकली फ्री डिज़ाइन बना के, ठीक है। तो इसी तरह आप उसको HTML पे कन्वर्ट करो और आप प्रमोशन करो लिंक्डइन के अंदर, ताकि लोगों को पता चले यार यहाँ पे एक वेब डेवलपर जो है ना, ये बंदा बन रहा है, सही है। तो फिर अगर कोई इसके रिलेटेड कोई काम होगा, ठीक है, तो वो आपको काम दे सकता है। अगर उसके बगैर कोई जॉब होगी तो वो आपको जॉब दे सकता है। ऐसे ही मिलती है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है हमारे फील्ड के अंदर। अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है ना बहुत, तो मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते। आप जो सोच रहे होगे आप, क्या जितना आप जा सकते हो उतना नहीं जा सकते अगर नेटवर्किंग आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, और एक कंटिन्यूस लर्निंग अगर आपकी नहीं है, तो आप उस पोजीशन पे नहीं जा सकते, सही है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम मीडिया क्यूरीज वगैरह देख लेंगे।